द केरला स्टोरी देख के सच में डर लगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। रोना आ जैसे। ये लगा कि हमारे देश की लड़कियों के साथ साथ हमारे देश के लड़के भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों का दर्द लड़कियों के लिए क्यों है? गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए। कि मत करो ऐसी पढ़ाई, लेकिन पहले अपना आप को देखो, अपने घर को देखो, फिर उसके बाद कहीं जाना पढ़ने ऐसी जगह। ये मुद्दा द केरल स्टोरी मोदी जी को लुभाती है या एक हाई करो लेकिन अपनी कौम में करो ना। हम हिंदू हैं, हिंदू में रहो ना, क्यों मुसलमान? सुदीप्तो सेन द्वारा निर्मित द केरल स्टोरी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह। आप ये देखेंगे कानपुर का एक सिनेमा हॉल है जो कि वर्तमान समय में पूरा खचाखच कह सकते हैं कि भरा हुआ था। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो पहले विवादों में स्टोरी रही, विवादों के बाद में जो लोगों का उत्साह दिखा वो वाकई में हैरान करने वाला है। जो पब्लिक है वो पहले तो मानती रही कि शायद कुछ विवाद में घिरी हुई फिल्म है, लेकिन जब मैंने बात करने की कोशिश की तो लगा कि वाकई में ये फिल्म लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत है। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मूवी कैसी थी। मैम, कौन सी मूवी देखी और कैसी लगी आपको? द केरला स्टोरी देख के सच में डर लगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। रोना आ जैसे। क्या नाम क्या है आपका? क्या लगता है कि जिस तरीके प्रियंका जैन। आप मतलब कुछ मायूस हो गई, ऐसा स्टोरी में क्या लगा देखने को? ऐसा दर्द लड़कियों के लिए क्यों है? गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए कि लड़की अगर हॉस्टल में पढ़ने जा रही तो कहीं सेफ क्यों नहीं है? तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और लड़कियों को? कि मत करो ऐसी पढ़ाई, लेकिन पहले अपना आप को देखो, अपने घर को देखो, फिर उसके बाद कहीं जाना पढ़ने ऐसी जगह जहाँ पे किसी मॉडर्न लड़की के साथ में अपने आप को गलत कर रहोगी। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मैं आपने पिक्चर देखी, पिक्चर में क्या लगा आपको देखने पर? जी, मेरा नाम शिप्रा सोनकर है। मैंने ये मूवी देखी तो मुझे ये लगा कि हमारे देश की लड़कियों के साथ साथ हमारे देश के लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम धर्म के लिए प्रोत्साहित किया गया, उसी तरह हमारे देश के कई लड़कों को भी ब्रेन वॉश करके मुस्लिम धर्म के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। तो हमें ये लगता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम मोटी-मोटी भाषा में बात करें तो जो लोग हैं वाकई में मायूस हैं, क्योंकि ये दिल को छूने वाली स्टोरी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि क्या देखने में लगा। मैम, आपका क्या नाम है? स्टोरी आपने देखी, आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगता है आपको? हमें ये लगा कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, बस। क्या कहना चाहेंगी आप और लड़कियों को जो नहीं आई देखने, जो लोग रह गए देखने से? मुसलमानों से दूर रहो, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखो। जो लड़के हो जो लड़कियां बहुत ही खराब है वो, उनको तो हमारे देश से बिल्कुल हट जाना चाहिए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू होने चाहिए। और मोदी जी से अपील है ये कि वाकई में ये जो ये इनको सब किया जा रहा है, बगलाया जाए, वो सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन आज के समाज में कल्चर बढ़ गया, लोग बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, लोग सब घुल मिल के रहते हैं, कहते हैं सबके साथ रहिए, सब रहिए। नहीं नहीं, पढ़ाई करो लेकिन अपनी कौम में करो ना। हम हिंदू हैं, हिंदू में रहो ना, क्यों मुसलमानों में जा रहे हो? बहुत ही गंदी कौम है वो, इसलिए उसे बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। ये आपको पिक्चर क्या संदेश देती है आपको? कभी ऐसा नहीं हो सकते, वो कभी अपने हो नहीं सकते हैं। हाँ, कि फ्यूचर में अगर हमें अपने, जो लड़की ने बोला इसमें कि पेरेंट्स की गलती है, आपने हमें अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, हमें अपने अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया जिस तरह से मुसलमानों में बताया गया। तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अपने कल्चर और अपने धर्म के बारे में कूट के, उनके जैसे मुसलमानों में भरा जाता है वैसे उनके जहन में भरें कि मेरा कल्चर ये है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ब्रह्मा भी उतर के आ जाए ऊपर से, तो उन पे भी डाउट कर लेना चाहिए कि ये गलत है। साथ देना चाहिए लड़कियों का, हर कदम पे बच्चों को बताना चाहिए क्या सही क्या गलत। तो कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रिया में देखें तो चुनाव 2024 के पहले रिलीज हुई द केरल स्टोरी वो वाकई वाकई में दर्शकों को लुभाने वाली समझ में आ रही है, क्योंकि जो लोग दर्शक हैं वो अपनी भाषा में बताने की और समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ और महिलाएं मत, क्या नाम है आपका और क्या आपने स्टोरी में देखा? जी, मैंने देखा कि ये बहुत मूवी हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए और लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी के बहकावे में दबाव में नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लोग देखने नहीं आए मूवी? कि उनको ये देखकर सीखना चाहिए कि हमें ऐसे कैसे अपने को सुरक्षित और महफूज रख सकें। ओके।
तो अगर हम बात करें तो वाकई में जो मैंने पहले भी बताया कि संदेश देने वाली है मूवी है, लेकिन क्या संदेश देगी? चुनाव के पहले का ये मुद्दा द केरल स्टोरी मोदी जी को लुभाती है, या एक चुनावी प्रकरण के पहले का ये चुनावी मुद्दा है? कुछ लोग हैं जिन्होंने संगठन में काम करने के बाद ये बात को समझा कि लोग खुद भी देखें और लोगों को भी दिखाएं। सर, आपका क्या नाम है? आप मूवी को देख भी रहे थे और मूवी को दिखाने की प्रेरणा भी दे रहे थे, ये मैंने अभी देखा। तो क्या नाम है आपका? क्या कहना मेरा नाम चाहिए? शिवभगवान गोस्वामी है, एडवोकेट हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जैसे चकाचौंध में बढ़ रहे हैं, उससे निकलते हुए हमें अपने प्राचीन जो संस्कृति है, जो धर्म का प्रचार प्रसार पहले होता था, हमें अपने उसके वैदिक नीतियों के आधार पर जीना होगा। और सबसे अहम बात ये है, मैं कहना चाहूँगा भारत के जो भी परिवार हैं, ये मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो पुत्री हो, चाहे पुत्र हो, सभी को अपने धर्म के बारे में जानकारी अपने परिवार में देना चाहिए। मोबाइल से हट करके हमें उनके साथ समय देना चाहिए और उनके विषय में बताना चाहिए कि हमारी धर्म क्या है, हमारी संस्कृत क्या है। हमें अपने रामायण और महाभारत और ग्रंथों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जो बहुत कम हो रहा है। जो हम अभिभावक लोग गलती कर रहे हैं, वो गलतियां आगे से न करें। ये एक संदेश है इस फिल्म के माध्यम से। ये संदेश इस फिल्म के माध्यम से हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, ये संदेश है इस फिल्म का माध्यम ये है बनना है कि हमें अपनी धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा अगर हम नहीं किए तो आगे हमारे परिवार की बहू बेटियां कहीं भी किसी स्थिति में जा सकती हैं। और ये जब ब्रेन वॉश नहीं होगा, जब हमारी धर्म और संस्कृति की हमें अपनी जानकारी होगी, तो कोई हमारा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। अन्विकता की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि जब जानकारी नहीं होती तभी मेरा ब्रेन वॉश होता है। अधगल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान नहीं, हमें अपने पूरे ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा, अपने धर्म को समझना पड़ेगा, अपने हिंदू धर्म को समझना पड़ेगा। इसीलिए वाकई में अधगर गदगी छलकत जाए जो बात बताई है, वाकई में क्या 2024 के चुनाव में साबित होगी, या ये जो स्टोरी है द केरल वाकई में लोगों के घर कर गई? क्योंकि जो दर्शक थे उनके आंखों में नमी यानी कि आंसू तक देखने को मिले हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, इसको देखना बाकी रहेगा। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह द्वारा निर्मित द केरल स्टोरी का जब हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो आपने सिनेमा हॉल के अंदर देखा कि महिलाएं भावुक होने लगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये जरूर लगने लगा कि द केरला मूवी ने हिंदुस्तान में एक अलग छाप छोड़ने की पूरी कोशिश की है, और उस कोशिश में वो वाकई में पिक्चर के डायरेक्टर को सफलता हासिल हो रही है। आखिरकार इस मूवी का मकसद क्या है, अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करें? 2024 का लोकसभा चुनाव, चुनाव के पहले नोटबंदी, और नोटबंदी के साथ एक नोटबंदी में 2000 नोट को रोकने की कोशिश, काले धन को रोकने की कोशिश, और उसी समय कुछ दिन पहले द केरला मूवी की रिलीजिंग। केरला मूवी हिंदू धर्म को उत्साहित करती है और मुस्लिम धर्म को शायद हतोत्साहित करती है, लेकिन इसका मकसद क्या? क्या डायरेक्टर को मोदी के सरकार के अनुसार चलना पड़ा, या खुद की सूझबूझ कर ये पिक्चर को लॉन्च करना पड़ा? क्या मकसद है, क्या मायने हैं, ये तय नहीं किए जा सकते। ये लोगों की अपनी खुद बुद्धि और विवेक से सोचना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के पहले का अगर इस भावात्मक स्टोरी को लॉन्च किया जाता है, तो वाकई में चुनाव के एक तरफा होने और ना होने का फर्क ये वोट 2024 में तय करेंगे। लेकिन द केरला स्टोरी जो लोगों के घरों में या दिलों में घर कर गई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है उनके लिए जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और द केरला मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। नमस्कार।